रामचंद्र की जय। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान, बंदव सबके पद कमल सदा जोरी जुपानी। आदरणीय मानस के प्रेमी श्रोता संत समाज, ममतामयी महतारी मन, भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन धराधाम में विराजे दशरथ के समान मर पिता मल्ला, कौशल्या के समान मर महतारी मल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान मर भैया मल्ला, सीता सावित्री उर्मिला मांडवी के समान मर बहनी मल्ला, डेहरी की अंजोर करैया छोटे छोटे नान्हे नान्हे लइका मल्ला, अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया, भोजन भंडार में सबोल भोजन प्रसादी देवैया भंडारी भैया मल्ला। राम कथा पंडाल के आयोजन करने वाला समस्त आयोजन करता भैया मन के श्री चरण कमल में, गांव के प्रथम नागरिक श्रीमान सरपंच महोदय जी के श्री चरण कमल में, अपन जीवन के अनुभव बटैया सब बुजुर्ग सियान मन के श्री चरण कमल में, गांव के डीही डोंगर देवी देवता आप सबों के श्री चरण कमल में, साउंड सर्विस के माध्यम से मोर आवाज जहां तक पहुंचा थे वहां तक आप सबों के श्री चरण कमल में हमार नवज्योति महिला मानस मंडली, ग्राम भाठा गांव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, राजधानी रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर, संस्कार धानी राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, कोटि कोटि प्रणाम करथन, हृदय से स्वीकार करो। धन्य है हमर भाग्य कि आपन के प्रेम और दुलार लपा करके आए हन और आप सब संतगण मन के दर्शन पाए हन। हमार गायन वादन व्याख्यान के माध्यम से कोनो प्रकार की त्रुटि हो ही, कोनो प्रकार की गलती हो ही, वो गलती पर आप सबसे सादर क्षमा प्रार्थी हन। काबर की कहे जाते ना, जो बालक कहतो तरी बाता, सुना ही मुदित मन पितु अरु माता। जिस प्रकार छोटे छोटे बालक बालिका कतको बड़े गलती करते, उकर हर गलती ला हर माता पिता हंस के स्वीकार करते और उकर अपराध ला क्षमा करते। आज आप सबों के बीच में हमू मन छोटे छोटे बालक बालिका के समान व्यास मंच में विराजमान हन। हमार गायन वादन व्याख्यान के माध्यम से कोनो प्रकार की त्रुटि होगी, वो त्रुटि पर आप सबसे पुनः एक बार फिर क्षमा प्रार्थना। आओ राम कथा में यात्रा करे से पूर्व एक प्यारा सा वंदना आप सबके बीच में श्रद्धा सुमन भाव पुष्प के रूप में अर्पित करथन। तेकर बाद राम कथा में करबो यात्रा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम राजा चंद्रदेव की जय।
आज मैया पहली तोला मनावा दाई पहली तोला मनावा पहली तोला मनावा दाई पहली तोला मनावा सात सुर की देवी तोला श्रद्धा सुमन चढ़ावा श्रद्धा सुमन चढ़ावा दाई श्रद्धा सुमन चढ़ावा श्रद्धा सुमन चढ़ावा दाई श्रद्धा सुमन चढ़ावा तेरी सभा आज मैया आई वो बिना बजैया आज मैया बिना बजैया आज मैया तोला मैहा जोहारा तोला मैहा जोहारा गाई तोला मैहा जोहारा तोला मैहा जोहारा गाई तोला मैहा जोहारा तोरी दयाली दुनिया भर में राम की जस लगावा राम की जस लगावा गाई राम की जस लगावा राम की जस लगावा गाई राम की जस लगावा छाहित होगी आजा मैया हो बिना बजैया आज मैया बिना बजैया आज मैया बिना बजैया आज मैया बिना बजैया आज मैया भरत प्रिय राजा चंद्रदेव की जय। वर्णानामार्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर एक तीस रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीस मानहु काल फणीस। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।
उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, शीतला मैया की, ग्राम के देवी देवताओं की, स्थान के देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, संत समाज की, आज की आनंद की, अपन अपन गोसैया की। लेकिन कैसे चुप पे बैठे हो एकदम तू मंदिर लगा। आज तो रामायण हाँ आखिरी दिन हरे दाई हो, काली ही कर बैठू, बैठे बार बुलाही काली ही करत बैठू, जय बोलवाही कोनो हाँ तो जय कहो, ताली बजवाही तो ताली बजाहो। तो आज मौका मिले हैं, ये मौका काबर छोड़ा था तुमन हाँ भाई। हमारा आयोजक समिति मन हाँ इतना सुंदर मंच सजाए हैं, और देख हमार दाई मन हमार दीदी मन बढ़िया भगवान राम के कथल सुने बर आए हैं। फिर कौन जानी काबर भगवाने डहन गोड़ लमाए हैं। तुम मलनी कहाँ दाई लमाए रहा वो गोड़ पिरावत, मैं तो वह पड़ोसी मन ला कहा था। चलिए आप सब ला संध्या कालीन बेला में नवरात्रि के पावन पर्व, हमार हिंदू नव वर्ष के पावन पर्व के आप सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई। कोपरा के दीदी मल्ला भैया मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई। लेकिन एक बात है, आप सब ला संध्या कालीन बेला में एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। और कैसन जयकारा लगाना है तो ताली बजा के राम नाम के जयकारा लगाना है ईमानदारी से। चलिए काकर काकर पास में 2 ठन हाथ हैं, दोनों हाथ ला ऊपर उठा के ताली बजाना है और जयकारा लगाना है। चलिए राम जी कौन कौन ला 2 ठन हाथ दे है बस। हमार भैया मनला, हमार दाई मनला, हमार बेटी बेटा मनला, सब ला राम जी 2 ठन हाथ दे है, वो 2 ठन हाथ ऊपर उठाहू। और जला 1 ठन हाथ दे वो 1 ठन हाथ उठाही। और जब भगवान हाँ खुदन खास्ता वाल हाथे देल भुला गे होही तो वो कैसे करही भैया, तो वह दोनों गोड़ ला उठा। लेकिन उठाना छे, ताली बजाना छे, जयकारा लगाना छे। चलिए आप सब ला झारा झारे नहीं होता, कोई कौरे क्षेत्र से बाहर नहीं होना है। केवल आज के दिन, आज की संध्या आप सब से सहयोग की अपेक्षा काबर आप सबके सहयोग रही वानर सेना के, तबे तो मैं रावण ला मारू। रावण ला मारे बर देह मोला प्रतिनिधित्व करना है, तो कैसे मारू मैं हाँ? अरे तुहर मन के सहयोग नहीं रही तो कैसे रावण हमर ही। ठीक है ना? चलिए एक बार जयकारा हो जाए आप सबके द्वारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, शीतला मैया की, दुर्गा देवी की, लक्ष्मी देवी की, श्री देवी की। क्या बात, साहेब बंदगी साहेब। ये अब कैसे सुंदर आप सबके होठों में प्यारी सी मुस्कुराहट, प्यारी सी स्माइल आ गए। और एकरे बार आपका जतन करना पड़ते हमन ला। अतकी सुंदर मुस्कुरावत रहा, सुंदर मुस्कुराहट में सुंदर फोटो आते। का भाई फोटो खिंचवाना है और तू ही मन अपन आप में फोटो खींचत रहो, मोबाइल ले धरे रहो, तब मोबाइल ले धर के सेल्फी मारत रहो तो कोनो रोवत रोवत फोटो खिंचात हो का? नहीं ना, सबो जन तो बढ़िया मुस्कुरावत रहते और एक से एक पोज देवत रहते। और कैसे फोटो खींचते भैया मालूम है ना? मना नाना प्रकार नाना भांति अपन मूल बना बना फोटो खींचत रहो तो कैमरा में कैद करथो ना। आजो कैमरा लगे है तुहरा मन पर, तुहर मन के सुंदर छवि, सुंदर चित्र, सुंदर मोती असन दांत ह चमकत है, ते नहा कैमरा में कैद होवा थे। एला सब जन ह देखियो, कहूँ मन ह देखू, है ना? तबे कतको झन वक्ता मन है कहते ना काला, अरे हंसती हो तो खूब जस्ती हो, बताओ तो भला कौन सा मंजन घसती हो? मंदिर छाप कि सूरत छाप? कोपरा डहन काय चलते? शेर छाप? अरे बाप रे, क्लोजअप करे करो बेटा हो, क्लोजअप। चलिए प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के अनुसार षष्ठम सोपान लंका कांड और दोहा नंबर 102
मोला अपन बंटवारा में प्रसंग पुष्प के रूप में मिले हैं, जिन प्रसंग के ऊपर में मोला चर्चा करना है। अब लंका कांड ला उल्टा करके देखन थोड़ी देर के लिए तो का होते काल के डंका, और काल के डंका कहाँ बाजा थे, कहाँ हुआ थे, तो दशानन रावण के नगर में, लंका में। राजा रावण भगवान ला न्योता दे के बुलाए हैं गाँव, और आज भगवान राम आए हैं। राम रावण के बीच में युद्ध चला थे, संग्राम हुआ थे, और ये संग्राम अंतिम की ओर है। काबर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस कि रावण के परिवार में 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, जेकर रावण हरे एकदम वट वृक्ष के समान बहुत बड़े एक पेड़ हरे, जेकर पत्ता तना सखा फूल फल ओकर पूरा परिवार हरे। और ये राजा रावण एक मजबूत बर पेड़ बरोबर जमे खड़े हैं, लेकिन ओकर पत्ता मन धीरे धीरे करके झड़ गए, ओकर फूल मन धीरे धीरे करके झड़ गए, ओकर फल मन धीरे धीरे करके झल गए, ओकर टहनी मन धीरे धीरे करके टूट गए, बिखर गए, लेकिन राजा रावण एक पेड़ की भांति अभी भी मजबूत खड़े हैं। ओकर परिवार में धीरे धीरे करके ओकर बड़े बड़े बलवान वीर योद्धा बेटा मन समाप्त हो गए, वीर गति ला प्राप्त हो गए। राजा रावण के भाई कुंभकर्ण ये भी समाप्त हो गए। राजा रावण के पुत्र पौत्र पूरा परिवार धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर, और राजा रावण फिर भी ठहाका लगा के हंसा थे, लेकिन राजा रावण की ये हंसी में पहली हंसी के समान वजनता नहीं है। काबर वजनता नहीं है? काबर की जिन परिवार के कारण हम सब आप सब ला अभिमान होते हैं, जिन परिवार के कारण हम सब मजबूत हन कथन, वो परिवार से अगर कोई इंसान अलग हो जाए तो विचार करके देखो कि वो एक अकेला इंसान जिन अपन परिवार से अलग हो जाही, वो कब तक मजबूत रही, कब तक मजबूती से खड़े रही। जेकर जिन पेड़ के न डारा नहीं है, न पत्ता नहीं है, न फूल नहीं है, न फल नहीं है, वो पेड़ हा आखिर कब तक ठुठुआ हा खड़े रही। आज राजा रावण रूपी ये पेड़ हा खड़े तो है एकदम मजबूती से। भगवान राम जी हा ये पेड़ ला काटे बर नाना प्रकार के जतन करत है। भगवान राम और राजा रावण के बीच में अंतिम युद्ध चला थे, रण क्षेत्र के लीला है। भगवान राम हा ये मानस में के लीला करे है। भगवान राम की जन्म के लीला, बाल लीला, विवाह लीला, वन में वन विहार लीला, और रण क्षेत्र में रण लीला। आज भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ थे, और युद्ध में भगवान राम धर्म के पथ में हैं, धर्म के युद्ध करत हैं, तो राजा रावण अधर्म के रथ में बैठ के अधर्म के युद्ध करत हैं। राजा रावण के पास में पुष्पक विमान है, एक बढ़िया रथ है, और रथ में बैठ के राजा रावण युद्ध करे बर आए हैं, और राम जी पैदल पैदल युद्ध करे बर आए हैं। राजा रावण के पास में रथ जिन मायावी हरे, वो माया से यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ एक जगह लुप्त होकर दूसरा जगह प्रकट हो जाते हैं। और भगवान राम धनुष में बाण चढ़ाए है, प्रत्यंचा चढ़ाए है, बाण छोड़े नहीं पाए, राजा रावण लुप्त हो जाते। ऐसा लीला चला थे। एला देख के आकाश मार्ग में सब देवता मन देखा थे, वो मन सब व्याकुल हुआ थे। राम हम बाण छोड़त नहीं है, राजा रावण हम मरत नहीं है, ये मर ही कथा बेरा, वो मन सब व्याकुल हुआ थे। तो सब देवता मन की इंद्र ला कि इंद्रदेव आप रथ भेजिए। अब स्वर्ण के रथ इंद्र भगवान राम के लिए भेजी। मातली जेकर सारथी है भगवान के पास में आते हैं, और भगवान ला आके कहिस कि प्रभु आप ये धर्म के रथ में आरूढ़ हो जाओ, अब एकर से आप ला धर्म के युद्ध करना है। और भगवान राम वो धर्म रथ में सवार हो गए। अब राम रावण के बीच में युद्ध होना है। भगवान राम जी युद्ध करे बर जावा थे, एक एक बाण चलावा थे, एक एक बाण चलावा थे, लेकिन वो बाण से
राजा रावण के सिर मन कट कट के गिरा थे, लेकिन सिर के कट के गिरते ही जमीन में गिरा थे वो सिर और ठहाका मार के हंसा थे और राजा रावण के मुड़ी में जाके फिर से बैठ जावा थे। पुनः एक बाण छोड़ा थे भगवान राम, राजा रावण के हाथ कट के गिरा थे और तुरंत वो हाथ उठ के जाके फिर राजा रावण के हाथ में और भुजा में लग जावा थे। भगवान राम और रावण के बीच में मानो कौतुक हुआ थे, खेल हुआ थे और ये खेल ला भगवान राम बड़े ही गंभीरता से खेला थे, राजा रावण भी बड़ा गंभीरता से खेला थे। लेकिन सब के सब देवता मन व्याकुल हुआ थे, बानर सेना मन व्याकुल हुआ थे कि आखिर ये युद्ध कब समाप्त होई, ये युद्ध ला भगवान राम समाप्त काबर नहीं करत है। अरे युद्ध समाप्त कैसे होई, काबर की अभी भी भगवान राम विभीषण की ओर मुस्कुरा के देखिस। काबर मुस्कुरा के देखिस, भगवान राम अभी भी पूछना चाहते विभीषण ला कि विभीषण रावण जिंदा है अभी, वो रावण की ओर में बाण चलाओ कि नहीं चलाओ। भगवान राम एक और मौका दिस, कौन ला, राजा रावण के छोटे भाई ला। काबर की हो सकता है अंतिम समय में कहीं विभीषण के मति बदल गए, ओकर चित्त बदल गए और नहीं प्रभु मत मार मोर बड़े भाई ला ऐसे कही तो का होई। तेकर सेती भगवान राम मुड़ के देखिस विभीषण की ओर और विभीषण जी महाराज भगवान राम लखिस की प्रभु जिन रावण के आप भुजा काट के गिरावत हो ना वो पुनः जाके जुड़त है, जिन रावण के आप सिर काट के गिरावत हो ना वो सिर जाके पुनः जाके जुड़त है। एकर कारण है, कारण ये है प्रभु कि राजा रावण के नाभि कुंड में अमृत है और जब तक वो अमृत नहीं सूखी तब तक राजा रावण मरने वाला नहीं है। विभीषण जी महाराज राजा रावण के बारे में बता दिस और विभीषण के बात ला सुन के भगवान मंद मंद मुस्कुरा दिस। भगवान तो बस अति जानना चाहत रही से कि विभीषण अंतिम समय में कहीं तोर मन में अपन भाई के प्रति प्रेम तो नहीं जागृत हो गए, कहीं अंतिम समय में भाई के प्रति अगर मोह जागृत हो जाए, प्रेम जागृत हो जाए, तेकर से विभीषण जी महाराज एक बार पूछना चाहत रही से और विभीषण जी महाराज बता दिस प्रभु आपके तर्कस में तो अनेकों बाण हैं, वो अस्त्र शस्त्र के प्रयोग करो। और भगवान राम विभीषण जी महाराज के कहते ही अब राजा रावण लम्मारे के पूर्ण तैयारी करते आओ। यही प्यारा प्रसंग मतलब चर्चा करे बर मिले हैं, यही प्रसंग में चर्चा करबो एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए भरत रामचंद्र की जय। चारी दिन की जिंदगी आखिर माटी तो, चारी दिन की जिंदगी आखिर माटी तो, ये काबर बनाए राम, काबर सिर जाए राम, चल दुनिया काया तो। चारी दिन की जिंदगी आखिर माटी तो, चारे दिन की जिंदगी आखिर माटी तो। बुद्ध माना
रहे तोरे के संग माया। काबर बनाए राम काबर सिर जाए राम कर दुनिया काया तो सारे दिन की जिंदगी आखिर माँ माटी तो सारे दिन की जिंदगी आखिर माँ माटी तो। ये राम काबर बनाए राम काबर सिर जाए राम कर दुनिया काया तो सारे दिन की जिंदगी आखिर माँ माटी 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 तो। बोले भक्त रामचंद्र की जय। खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर एक तीस रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीस। भगवान राम जी हा रावण लमाड़े बर अपन तरकस से कैसे बाण निकाले हैं जिन बाण से राजा रावण के अंत होना है। अब बताओ कोपरा के रवैया मन हा राजा रावण ला मारना चाहता हो? राजा रावण ला मारना है भैया मन, मारना है और हमार दीदी मन मारना है। कैसे दाई मारना छे? अरे बेजान रावण को मारकर कब तक दिल बहलाओगे? बेजान रावण को मारकर कब तक दिल बहलाओगे? देश में गांव में कितने रावण जिंदा है उन्हें कब जलाओगे? रावण कोई एक नहीं है। त्रेता युग में केवल एक रावण रही से जिन रावण से एक चूक हो गई से एक गलती हो गई से वो गलती का वो गलती नहीं, रावण तो जानबूझ के वो गलती करे रही से। सीता ला चोरी करे रही से ले जाके अशोक वाटिका में बंदिनी बना के रखे रही से। राजा रावण चाहती तो सीता ला अपन शयन कक्ष में अपन भवन में रानी बना के रख सकत रही से, लेकिन नहीं, राजा रावण सात्विक इच्छा से चोरी करके ले गए रही से अव्वल अशोक वाटिका में बंदिनी बना के रखे रही से। लेकिन आज कलयुग में गांव गांव में रावण, गली गली में रावण, चौक चौक में रावण, घर घर में रावण। वो रावण ला कब मारू तुम अंतेला बताओ? त्रेता युग में केवल एक रावण रही से जेला मारे बार एके झन राम के जरूरत पड़े हैं, लेकिन अभी कलयुग में इतना रावण है, इतना रावण है। बताए हो ना, देश में गांव में घर में गली में खोर में जेकरा देखबे तेकरा रावण है, लेकिन वो रावण ला मारे बर तू मन का करत हो तेला बताओ? का बर? पुतला जलाने से क्या होगा? राख होगी धुआं होगा। अरे पुतला जलाने से क्या होगा? राख होगी धुआं होगा। झांक कर देख अपने गिरेबा में, अरे रावण तो तुझसे भी अच्छा होगा। कौन रावण? वो त्रेता युग के रावण। अब के रावण मन ला देख में ना तो अब के रावण मन और ज्यादा पापी है, और ज्यादा बैरी है। आज भी रावण ला मारे बार को जाते ना गांव में दशहरा के दिन 9 दिन के नवरात्रि और 10वां दिन दशहरा और 10वां दिन रावण ला मारे बार गए हैं। तो जिन बेटा है राम बने हैं वास्तविक में ओकर वास्तविक जीवन ला झांक के देख कि जिन बेटा राम बने हैं और राम के जिंदगी में वास्तविकता में वो राम के लायक है कि नहीं है? राम के लायक है कि नहीं है? काबर? ओकर वास्तविक जीवन कुछ और है और पर्दा के पीछे के जीवन कुछ और है। जिन रावण के पास में शीतल चोराए के ओला आरोप लगे रही से और शीतल चोराए है तेकर सेती वो रावण के मौत घलक हो के रावण ला मार घरोक दिस। लेकिन आज के राम मन हा जिन मन हा राम बने है रावण ला मारे बर जात है वो राम ला दे। और राम के पास में काय काय है? राम के पास में भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अहंकार है, सब कुछ है वो राम के पास में। अरे तो वो राम पहले अपन मन के अहंकार ला, अपन मन के लोभ ला, काम ला, क्रोध ला मारे, तेकर बात तो रावण मारे सकी ना। और अपने मन के ये काम क्रोध रूपी रावण मन ला नहीं मार सकत है
और वो राम बन के रावण मारे बर जात हैं, तो वो केवल एक अभिनय करत है, एक नाटक करत है। कैसे हमारे गांव में हमार भैया मन हा पैरा ला बांध बांध के बड़े जान रावण बनाए हैं, ओकर पेट भीतरी अब्बड़ कन फटाकल बोझ दे है, ओकर मुड़ी में बड़े जान कुड़ेरल खपल दे है, और रावण के चित्र बरोबर ओकर आँखी कान और नाक बना दे है, हाथ बना दे है, कपड़ा लपेट के वो रावण बना दे है। और राम बनते हैं, रावण बनते आदमी संग लड़ाई करत है, और लड़ाई करत करत वो रावण ला मारे भर जावत है, और वो रावण ला तो मार दी। लेकिन जब ये रावण मर गए, वो पुतला रूपी रावण में जब आगी लगा दिस, मार दिस, और ये राम के घरों घर पूजा हुआ थे, कई जगह देखे बर मिलते, जिन राम राम बने ना, और राम घरों घर जावा थे, घरों घर आरती उतारा थे ना, तो वो राम ऐसे ऐसे झूले धल ले रहते। काबर अब के रावण मन है ना 11 बजे रात कन 10 बजे रात कन रावण मरते। पहली रावण है ना शाम को 4 बजे और 5 बजे के बीच में मरे हैं। पहली युद्ध सिस्टमेटिक हो, एकदम नियम से, एकदम टाइमिंग के अनुसार हो युद्ध, लड़ाई भी हो। तब पहली मन है युद्ध करे ना, तब गांव भीतरी युद्ध नहीं हो, गांव भीतरी झगड़ा लड़ाई नहीं हो, युद्ध करे बर मन खाली मैदान ल चुने रहा है, और खाली मैदान में जाके वो मन बिहनिया कन 8-9 बजे बढ़िया खा पी ले, 30 कोट ले, और अपन अपन हथियार ला धर के जाए लड़े बर कहाँ खाली मैदान में, और वहां जाके लड़ाई होए। और शाम को सूर्य डूबे से पहले एक शंखनाद होए, और शंखनाद के साथ युद्ध समाप्त हो जाए। चाहे वो युद्ध कैसनो होवत रहा है, कोई मारे भर धरे रहा है, वो युद्ध वही कर रुक जाए, समाप्त हो जाए, और वो युद्ध ला बंद करके सब अपन अपन घर आ जाए। शंख बजे के बाद कोई शत्रु एक दूसरा के ऊपर प्रहार नहीं करे, कोई शत्रु एक दूसरा मारे नहीं। ये कब होवत रही से? ये द्वापर युग में और त्रेता युग में होवत रही से, और कलयुग के आते आते ना ये युद्ध के परिभाषा बदल गए, और युद्ध के नियम तौर तरीका बदल गए। आज ये युद्ध कैसे होवत है? तो आज के युद्ध गांव भीतरी होते, चौक में होते, गली में होते, घर में होते, और दिन मान नहीं हो। आपके झगड़ा दिन मान शुरू हो ही ना, तो दिन मान जुड़ा जाते, और सांझ कन 7 बजे के बाद वो झगड़ा फिर चालू होते, और युद्ध फिर चालू होते, तो रात के 12 बजे तले चलते। वो युद्ध कब? जब एक पापी का ही ना घर के आदमी मन है, तहन वो झगड़ा फिर चालू होते। तो ऐसा युद्ध होते अब, और ऐसे युद्ध हो ही तब विचार करके देखो, ये युद्ध का सिस्टमेटिक है, ये युद्ध का धर्म और अधर्म के बीच हुआ थे नहीं, अधर्म और अधर्म के बीच हुआ थे। तो अधर्म अधर्म ला नहीं मार सके, अधर्म ला कौन मार सकते? जिन धर्म के रास्ता में रेंगा थे ती ही मार सकते हैं। और धर्म के रास्ता में चलने वाला कौन है? तो धर्म के रास्ता में चलने वाला भगवान राम है, और राजा रावण है। तो राजा रावण अधर्म के रास्ता में चलने वाला है। हमारे गांव मन में जब राम रावण के बीच में युद्ध होए ना, तो राम रावण के बीच में जब युद्ध होए तो बढ़िया गांव के मन सुंदर एक चौपाई पड़े है। वो चौपाई में बढ़िया राम रावण के बीच के युद्ध ला एकदम परिलक्षित कर दे, माने ऐसे लागे कि ये युद्ध अब होने वाला है। नारी पीयूष बसिया के जिया मनाथ जियत रावण बनता सुनते विभीषण बचन कृपाला, हर से गह कर बाण कराला, हर से गह कर बाण कराला। राजा रावण और राम के बीच में जब युद्ध होना है ना, तो विभीषण जी महाराज भगवान राम ला बता दे रही से, और भगवान राम अग्नि बाण के संधान करीस, और अग्नि बाण के संधान के साथ ही भगवान राम जब अपन तरकस में बाण चढ़ाईस ना, तो एक ही बाण चढ़ा है, लेकिन कैसे खैची सरासन श्रवण लगी, पूरा वो धनुष बाण संधान करके कान तक खींचे एकदम।
और छाड़े सर 31 एक बाण छोड़े हैं, लेकिन भगवान राम के तरकस से 31 बाण एक साथ निकले हैं। कैसे रघुनायक सायक चले मानव काल फणीस। और फणीस काला कहे गए हैं, फणीस मतलब होते सर्प। और राम जी के साथ में कौन है, तो ओकर साथ में तो फणीस साक्षात है कौन, लक्ष्मण जी महाराज। और लक्ष्मण जी महाराज और राम दोनों के साथ ही, दोनों के समायोजन के साथ ही रावण के अंतिम होते हैं। राजा रावण के शरीर में जब भगवान राम 31 बाण छोड़ी, एक बाण के साथ 31 बाण काल के समान जब भगवान राम के बाण निकली और रावण के पास में जाके लगी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले उल्लेख करी कैसे लगी। 10 बाण 10 शीश में, 20 बाण 20 भुजा में, और एक बाण बच गए वो दशानन रावण के नाभि कुंड में लगे हैं। और जैसे ही दशानन रावण के नाभि कुंड में वो बाण लगी, तब दशानन रावण व्याकुल हो गए। व्याकुल हो तब ओकर दिमाग विस्मित हो गए, इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए। राजा रावण ल भगवान राम अतकबर ले काबर नहीं मारत रही से। एकर कारण है कि राजा रावण के शरीर में, ओकर हृदय में सीता के निवास है। सीता के दिन भर याद करत है, सीता के ही चिंतन करत है। तेकर से ती और सीता के मन में भगवान राम है, राम के हृदय में पूरा जगत है, पूरा संसार है। अगर रावण ल बाण मार दी तो सीता लगतीस, और सीता के साथ साथ राम लगतीस, और राम के साथ साथ पूरा संसार समाप्त हो जाती। भगवान राम के बाण में इतना ताकत है कि पूरा संसार ला एक ही बाण में धराशायी कर सकते। रावण ला बाण एकरे से तीनी मारत रही से कि रावण के मन ओकर ध्यान सीता के ध्यान से हट जाए, व्याकुल हो जाए। और जब 31 बाण राजा रावण ला पड़ी से, तो राजा रावण व्याकुल हो गए। 10 सिर ले देखे, 20 भुजा ले देखे कि काला देखे, राजा रावण व्याकुल हो गए। व्याकुल होइस ना, तब सीता तरफ ले ओकर ध्यान हट गए। और जैसे सीता तरफ से ध्यान हटिस, राजा रावण के नाभि कुंड में अग्नि बाण पड़ीस। और अग्नि बाण के पड़ते ही राजा रावण व्याकुल होके जमीन में धराशायी हो गए। और धराशायी होइस ना, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखिस, सायक एक नाभि कर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा, लय सिर बाहु चले न राजा, सिर भुजहीन मुंड महीनाचा। राजा रावण के नाभि कुंड में बाण लगे हैं, फिर भी ओकर 10 शीश कट के गिर गए। 10 शीश गिरे के बाद भी रावण के शरीर अभी भी बिना हाथ के, बिना सिर के ओकर शरीर ह चलत है, रेंगत है। कैसे चलत है? अरे जेकर शरीर में भुजा नहीं है, मुड़ी नहीं है, लेकिन ओकर धड़ ह चलत है। कैसे चलत है? तो बिना सिर के चलत है। और ओकरो आवाज आवत है, वहू कहत है, धरनी धरई धव धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कत दुई खंडा, गर्जे उमरत रो घोर रो भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। रावण के पास में अभी भी ये ताकत है, अभी भी ओकर शरीर से आवाज आते हैं कि कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण। युद्ध क्षेत्र में आ जाए तो रावण के पास अभी भी इतना ताकत है कि रावण उस राम और लक्ष्मण को इस रण क्षेत्र में धराशायी कर सकता है। ये रावण के ताकत है, ये रावण के अभिमान है, ये रावण के बल हरे, जे अभी भी ओकर सिर कटे के बाद भी राजा रावण गरज गरज के भगवान राम ला ललकारा थे। और वास्तविक में कहने वाला मन तो 1000 प्रकार की बात कथे, काला खुद को खुद से बेहतर बना लेना एक रावण खुद में भी है, पहले उसको जला लेना। अरे रावण तो केवल एक अकेला रही से, लेकिन रावण हाँ जलत रहीस ना, तो जलत जलत रावण हाँ सोचत रही से, काला जलता रावण सोच रहा है किसके हाथों जलता हूँ। जलता रावण सोच रहा है मैं किसके हाथों जलता हूँ, मन में जिनके जिंदा हूँ उनके हाथों क्यों मरता हूँ। मैंने तो पर नारी को केवल अपहरण कर डाला था, पाप गंभीर तो ऐसा किया राम ने संहार कर डाला था, पर अब हर साल मुझे वो लोग जलाने आते हैं। पूछो उनसे क्या लोग नारियों का सम्मान कर पाते हैं। जिन मनहा
राम बन के रावण ला जलाए बर जाते हैं। रावण ओकरे मन बर कि अरे मूर्ख हो, जिन मन ह राम बन के मोला जलाए बर आतो, का वास्तविक में तुमन ह वो नारी मन के पूजा करथो? का वास्तविक में तुमन वो नारी मन के सम्मान करथो? और आज अगर हमारे भारत देश में नारी मन के सम्मान हुआ थे, बेटी मन के सम्मान हुआ थे, तो गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में छोटे छोटे हमारे बेटी मन के साथ में अत्याचार अनाचार का बर हुआ थे। अरे वही तो रावण है। रावण कोई 10-20 भुजा वाला रावण हो जाए, केवल वही रावण नहीं, रावण आज गली गली गांव गांव में घूमा थे। कैसना रावण? तो पापी अधर्मी रूपी रावण, जिन रावण मन गांव गांव में घूमा थे ना, वही रावण मन के कारण आज 6 साल के बिटिया घलोक सुरक्षित नहीं है। 10 साल के बिटिया स्कूल जावा थे वो सुरक्षित नहीं है। 22 साल के लड़की जे जॉब करे बर जावा थे, बस में आवा थे, वो सुरक्षित नहीं है। तो एक रावण के जलाए से का होही? यहाँ तो गांव गांव, गली गली, नगर नगर, शहर शहर हजारों रावण घूमा थे। और रावण ला कब मारू? अरे वही मन तो आज में देश में असली रावण के रूप में मुखौटा पहने राम के रूप में अपना आप ला फोकस करत है, राम के रूप में अपना आप ला दुनिया के सामने दिखावत है। लेकिन उकर अंतरात्मा में आज भी रावण जिंदा है। हम सब ला वही रावण ला मिल के मारना है। अरे पुतला जला के अपन आप ला बहलाना नहीं है, पुतला जला के हमला अपन आप ला दिखाना नहीं है कि हमन ये रावण ला मार डरे हन। पुतला जला के केवल हमन अपन आप ला बहलातन, दुनिया वाला मन ला दिखातन कि रावण ला मारा थन। लेकिन वास्तविक रावण कभू मरे हैं? वास्तविक रावण कभू मरे हैं? रावण न मरा है न मरेगा, रावण न मरा है न मरेगा। उस रावण को मारने के लिए घरों घर पहले राम पैदा होना पड़ेगा, तब वो रावण मर हिदाई। ऐसे रावण मरने वाला नहीं है। चलिए, अभी तो भगवान राम जी के हाथों 31 बाण लगी तो वो रावण धराशायी हो गए। अभी रावण मरे नहीं है, केवल धराशायी हुए हैं, जमीन में गिरे हैं। अभी राम के बीच में और रावण के बीच में, लक्ष्मण के बीच में कुछ संवाद होना बाकी है। अब वही प्रसंग में पुनः चर्चा करबो एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोले भरत रामचंद्र की। 5 रतन के बने तुर काया, हरि के गुण गाले। हाय हरि के गुण गाले। कौन जने कबोड़ा ले जाही, फिर पाछो पछतावे। हाय फिर पाछो पछतावे। राम गाले तोरे 2 दिन की जिंदगी है, राम गाले। राम गाले तोरे 2 दिन की जिंदगी है, राम गाले। राम गाले तोरे 2 दिन की जिंदगी है, राम गाले। राम गाले तोरे 2 दिन की जिंदगी है, राम गाले। पापी तरसल्ला राम की नाव है, भक्ति की नाव है, राम गाले। राम गाले तोरे 2 दिन की जिंदगी है, राम गाले। राम गाले तोरे 2 दिन की जिंदगी है, राम गाले।
जिंदगी है राम गाने। बाकी न चलना रामा के नाव है, भक्ति के दाव है राम गाले। राम गाले तोरे दो दिन की जिंदगी है राम गाले। राम गाले तोरे दो दिन की जिंदगी है राम गाले। बोले भरत रामचंद्र की जय। डोली भूमि गिरत दस्कंदर, छुबित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनी परे उदौ खंड बड़ाई, चापी भालु मरकट समुदाई। दशानन रावण के शरीर में भगवान राम जी के बाण लगी। दशानन रावण धराशायी तो हो गए, लेकिन दशानन रावण के प्राण नहीं छूटे। दशानन रावण ला जब बाण लगी जमीन में गिरी, सब गिरे समय आवाज करिस गर्जिस दशानन रावण हा। गरजे मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी। दशानन रावण एक बार राम की अपन जीवन में केवल एक बार मरे के बेरा राम कहे है, बाकी समय अपन जीवन भर कभू राम नहीं कहे है। हमेशा कहाँ है वो वनवासी, कहाँ है वो तपस्वी, वो वनवासी, बस इसने कही के पूरा जीवन ला निकाल दीस। और जब राम जी के बाण लगे है दशानन रावण ला, तब राम के नाम ला लीस घलक तो कैसे ले है, कहाँ राम रन हतौ पचारी। अभी भी राम लक्ष्मण अगर दिख जाए मला सामने में ये युद्ध क्षेत्र में, तो रावण के पास में अभी भी इतना ताकत है कि वो राम के साथ में युद्ध कर सकते हो। ये रावण के अभिमान है। संत महात्मा मन कहते हैं कि रावण ला जब बाण लगे रही से और रावण धराशायी हो गए, जमीन में गिर गए, तब भगवान राम हाँ लक्ष्मण जी महाराज ला भेजी रावण के पास में। लक्ष्मण, रावण प्रकंड विद्वान है, विदुषी है, मर्मज्ञ है, राजनीतिज्ञ है। जाओ लक्ष्मण, रावण के पास से राजनीति सीख के आओ। लक्ष्मण के मन में रही से रावण के सामने आए के, लेकिन भगवान राम भेजे थे ना, तेकर से लक्ष्मण जी महाराज हाँ रावण के सामने आई और रावण के सामने आके सिर के दहन जा खड़े हो गए और सिर की तरफ जाके खड़ा हो गए कि महाराज मैं आपके पास राजनीति सीखे बर आए हूं। रावण एक शब्द नहीं बोली, चीटपट नहीं करी, चुपचाप बड़े बड़े आंखी करके लक्ष्मण ला देखत रही गए। थोड़ा देर लक्ष्मण है इंतजार करीस, रावण कुछ नहीं बोली, तो लक्ष्मण वापस आ गए और आके पास में भगवान के सामने खड़े हो गए। राम पूछिस कैसे लक्ष्मण, और कुछ सिखाइस, कुछ नीति बताइस। लक्ष्मण कहते नहीं भैया, रावण तो कुछ बोलबे नहीं करीस। भगवान राम पूछिस लक्ष्मण ते कैसे गए हस, का पूछे हस, कति कर खड़े रहे। लक्ष्मण जी महाराज कहते प्रभु में गए हो ना, सीधा होकर सिर के पास में जा खड़ा हुए हो और मैं राजनीति सीखे बर आए हो कहे हो, तो कुछ नहीं की से। भगवान राम कहते कि लक्ष्मण ध्यान रख, सबसे पहले जब महाराज रावण के पास जाबे ना तो कर पैर के तरफ खड़ा होबे और जाके उम्र में तौर तरीका में सब चीज में वो तौर से बड़े है लक्ष्मण,
और वो विदुषी पंडित हरे ब्राह्मण हरे ओला प्रणाम करबे। प्रणाम करे के बाद वो लोग विनम्रता पूर्वक पूछबे तब वह बताही, ऐसे वह बताने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज फिर इस भगवान राम भेजिता और रावण के सामने इस चरण तरफ खड़ा हो, इस पैर के तरफ और पैर की ओर खड़ा होके राजा रावण ला पहली प्रणाम करिस दोनों हाथ जोड़ के और ओकर बाद पूछिस कि महाराज मोला मोर बड़े भैया आपके पास राजनीति सीखे बर भेजे हैं, आप अपन तरफ से कुछ राजनीतिक शब्द बताओ, मोला राजनीति सीखे बर आए हमें हम। राजा रावण आप बोलिस काबर की लक्ष्मण जब प्रणाम करिस ना तब राजा रावण मुंह खोलिस और थोड़ा से बोलिस कि इसकी लक्ष्मण अरे मोर से काय राजनीति सीख बेते हैं, मैं कहाँ राजनीतिज्ञ हूँ, राजनीति करना मोला नहीं आए, राजनीति राम से बड़े राजनीतिज्ञ ये संसार में और कोई नहीं है। काबर जब बाली ला मारना रही से तब ओकर छोटे भाई सुग्रीव ला अपन तरफ मिला लिस और सुग्रीव ला अपन तरफ मिला के बाली ला मार दिस और बाली ला मारे से पहले सुग्रीव के राज तिलक कर दिस, ओला राजा बना दिस, तेकर बाद बाली ला मारे हैं। और जब मोला मारना रही से रावण ला मारना रही से तब मोर छोटे भाई विभीषण ला अपन तरफ मिला लिस, ओकर तिलक सार दिस, ओला लंका के राजा बना दिस और ओकर बाद मोला मारे हैं। लक्ष्मण राम से बढ़ के भी ये संसार में और कोई राजनीति करने वाला है और कोई राजनीतिज्ञ है, ये संसार में राम से बढ़ के कोई राजनीति करने वाला नहीं है। मैं का तोला राजनीति सुखा हूँ लक्ष्मण, राम के पास में खुद राजनीति भरे पड़े। लक्ष्मण जी महाराज तक ही राजा रावण के प्राणांत हो गए, राजा रावण के प्राण छूट गए। लक्ष्मण जी महाराज वापस आ गए भगवान राम के पास में और आके सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। आज दशानन रावण के जब प्राणांत हुई तब धरती डगमगा गए, समुद्र के पानी स्थिर हो गए, नदियां स्थिर हो गए, दसों दिशाओं में हाथी मन क्षुब्ध खड़ा हो गए, पर्वत स्थिर हो गए। काबर राजा रावण के धड़कते हुए शरीर के जब दो टुकड़ा हुईस ना तब वो दो टुकड़ा जमीन में गिरेल धरिस, तब बानर भालू मन में हाहाकार मच गए और सब दूर दूर भागेल धरलिस। काबर राजा रावण के शरीर दो खंड होके गिरा थे और वही कहीं हमन दब के मर मत जानते कर सेती सब दूर दूर भाग गए। और राजा रावण के एक भुजा एक शीश मंदोदरी के महल में पहुंच गए और महारानी मंदोदरी जेकर पास तो पहली ले अपशगुन होवत रही से वो अपशगुन मन के बारे में महारानी मंदोदरी पहली ले राजा रावण ला नाना प्रकार के समझावत रही से कि इसकी महाराज दसों दिशा में दाह हुआ थे, दसों दिशा ऐसे लगा थे मानो आगी जल गए, सब तरफ ले एकदम अग्नि बरसत है, बिना पर्व के ही बिना योग के ही सूर्य ग्रहण हुआ थे, मोर हृदय बहुत कापा थे। हमार गांव में शहर में नगर में घर में जितना मूर्ति है सब मूर्ति मन के आँखी ले आंसू बहावत है। महाराज मूर्ति मन के आँखी ले आंसू बहाना अशुभ संकेत हरे, आकाश मार्ग से वज्रपात हुआ थे, प्रचंड वायु मन के वेग में जानो मनो अग्नि बरसत है, बादल मन से रक्त बरसा थे, बादल से धूल के वर्षा हुआ थे, नाना प्रकार के अमंगल हुआ थे, कौवा मन चिल्लावा थे, गधा मन रोवा थे, कुत्ता मन भौंका थे रोवा थे, सियार मन रोवा थे, न जाने किस किस प्रकार से अपशकुन होने वाला है। महाराज ये पहली महारानी मंदोदरी समझावत रही से ओकर मन के डरना, ओकर हृदय के कांपना, आज महारानी मंदोदरी के हृदय के कंपित होना शुद्ध हो गए। काबर की आज राजा रावण के प्राणांत हो गए, ओकर सिर हा ओकर हाथ हा महारानी मंदोदरी के महल में जाके गिर गए और महारानी मंदोदरी वो सिर ला धर के रोआ थे, विलाप करत है, नाना प्रकार के विलाप। और ये विलाप महारानी मंदोदरी के साथ साथ राजा रावण के अनेकों रानियां हैं। तो संत महात्मा मन बताते कि राजा रावण के केजन रानी है तब 20,000 रानी है और 20,000 रानी एक साथ रोना, एक साथ रुदन करना, एक साथ क्रंदन करना, करुण पुकार में रोना, मानो पूरा चारों तरफ वहां मातम ही मातम है। वास्तविक में आज लंका में
लंका के राजमहल में, दशानन रावण के राजमहल में कोई दिया जलाने वाला नहीं है, कोई काकरो अस्थिला आग देने वाला नहीं है, कोई काकरो लिए चिता बनाने वाला नहीं है, कोई काकरो अस्थिला गंगा विसर्जित करने वाला नहीं है। ये राजा रावण के अभिमान जोरी से कि मोर घर में इतना परिवार है, इतना पुत्र है, इतना पौत्र है, इतना भाई है, ये ओकर घर में वास्तविक में आज सब समाप्त हो गए, लेकिन एक तो अभी भी बाचे है जैन भगवान राम के शरणागत हुए। कौन? विभीषण जी महाराज। वो विभीषण जी महाराज आज बचे हैं और वही विभीषण के हाथों अब ये कार्य होना है। महारानी मंदोदरी दशानन रावण के सिर लधर लिस, हाथ लधर लिस और भगवान राम जी के सामने चलीस। कैसे? मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीशा, प्रभु से सब निसंग महु जाई, देखी सुनंद दुंदुभि बजाई। महारानी मंदोदरी दशानन रावण के सिर लधर के भगवान राम के पास में जाके कि हे जगदीश, हे प्रभु, मैं अपन पति के शरीर ला आपसे मांगना चाहता हूँ, मैं अपन पति के भुजा ला सिर ला आपसे मांगना चाहता हूँ। हे जगदीश, मैं ले जाके ओकर अंतिम क्रिया ला विधि विधान से करवाना चाहता हूँ। ये भगवान राम जी के सामने जाके महारानी मंदोदरी जब की तो आकाश मार्ग से देवता मन फूल के वर्षा करी कि ये वास्तविक में ये है दशानन रावण की नारी, ये है दशानन रावण की महारानी, जे अपन पति के इतना कार्य होए के बाद भी, अपन पति के प्रणाम के बाद भी अपन पति के शरीर ला लेके बराए हैं, मांगे बराए हैं और ओकर हर क्रिया, अंतिम क्रिया ला हर प्रकार से करना चाहते। ये हरे महारानी मंदोदरी और महारानी मंदोदरी ला भगवान श्री रामचंद्र जी हा तासु तेज समान प्रभु आनन हर से देखी प्रभु चतुरानन, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। भगवान राम जी के जय जयकार करीस एकर से थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी हा महारानी मंदोदरी के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं कर से थी। भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, भगवान राम के जय जयकार करीस, आकाश मार्ग से फूल के वर्षा करीस, काबर की दशानन रावण के प्राणांत हो गए। महारानी मंदोदरी ओकर शरीर ला मांगे बर आगे अब राजा रावण के प्राणांत हुए है तो एक बार भगवान राम के नाम से एक बार जोर से जयकारा हो जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, श्यावर रामचंद्र की, राजा राम की, वीर हनुमान की, लखन लाल की, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भरत प्रिय राम, राजा राम, चंद्र रेव की जय। तेरे दरबार में हमने बात जब सी देखी, इनायत की नजर हर एक बात सी देखी, बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दरबार में बनी देखी। और क्या तुझे देना नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। और क्या दिल में तो राम नाम की, दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति
मीठी मीठी ताली आप सबके द्वारा काबर की राजा रावण के प्राणांत होए है ना, तो राम जी ला सब ला बुलाना है और मीठी मीठी मधुर मधुर ताली के साथ ये भजन के आनंद लेना है। आप सब से निवेदन है मीठी मीठी तालियों के साथ बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के, आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। प्रकाश से उजाला हो नहीं सकता, अजय बिन प्रकाश से उजाला हो नहीं सकता, बिन दिल के दिल वाला हो नहीं सकता। जो ना बजे राम के दरबार में ताली, और राम का क्या क्या दीवाना हो नहीं सकता। किस्मत की ताली बोलना रामा के हाथ है, भगता रामा के हाथ है, भगता रामा के हाथ है। ये मेरे कष्ट वेदना पल भर की बात है, भगता पल भर की बात है, भगता पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है, भगता पल भर की बात है, भगता पल भर की बात है। ये मेरे कष्ट वेदना पल भर की बात है, भगता पल भर की बात है, भगता पल भर की बात है। चरणों में राजा राम के, चरणों में राजा राम के आंसू बहा के आएंगे आएंगे रे राम जी दिल से बुला के, आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। कोई लाए फूलों की माला, अजी कोई लाए फूलों की माला, कोई लाए खीर की प्याली, और कोपरावासी बजाएंगे एक बार जोरदार ताली। हारे का साथ राम है, यारों का यार है, भगता यारों का यार है, भगता यारों का यार है। कौशल्या का ये लाल है, सुनता पुकार है, सुनता पुकार है, भगता सुनता पुकार है। हारे का साथ राम है, यारों का यार है, भगता यारों का यार है, भगता यारों का यार है। कौशल्या का ये लाल है, सुनता पुकार है, भगता सुनता पुकार है, भगता सुनता पुकार है। खुशियों से झोली भर देना,
खुशियों से झोली भरने आज झोली भला के दिन आएंगे 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 मेरे राम आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। उनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सभा मन वाला जो मैया जी की ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो राम जी की ताली न बजाए। मैया जी की ताली न बजाए जो राम जी की ताली न बजाए। मैया जी की ताली न बजाए जो राम जी की ताली न बजाए। जो राम जी की ताली न बजाए। बोले रत्न रामचंद्र की जय। बिरथा गवाए जन बिन करे तोरे हीरा जैसे काया हो तोरे हीरा जैसे काया भा जन कल संगी चर दिलिया हावे रे माटी के काया तो हो चर दिलिया हावे रे माटी के काया
सिखाया तोरे हीरा नहीं सिखाया जन कर संगी चढ़े दिनिया आवे रे माटी के काय तो चढ़े दिनिया आवे रे माटी के काय तो चुपकी चढ़ी सब करम छूट जा चुपकी चढ़ी सब करम छूट जा भजन बिना सारे कलाम सताए चंदिनिया आए चंदिनिया आवे रे माटी के काय तो चढ़े दिनिया आवे रे माटी के काय तो जागा माएगा जन बिना काहे तोरे हीरा नहीं सिखाया तोरे हीरा नहीं सिखाया जन कर संगी चढ़े दिनिया आवे रे माटी के काय तो 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 हो चढ़ दिनिया आवे रे माटी के काय तो हो चढ़ दिनिया आवे रे माटी के काय तो बोलो कृष्ण रामचंद्र की जय बोल दुर्गा मैया की जय नान चोन मोरे कोरिया के नान चोन मोरे कोरिया के अंगना में रख दे पाओ
की जोत जलाई वो। आरूप चूड़ी लाओ आरूप पुत्री वो आरूप चुनरी चढ़ाओ ये जाई वो आरूप चुनरी चढ़ाओ। आरूप ने कलसा दाई आरूप बाती वो आरूप दिया ना जना ये दाई वो आरूप दिया ना जना ये जाई वो आरूप दिया ना जना ये दाई वो आरूप दिया ना जना ये दाई वो आरूप दिया ना जना। बोल दुर्गा मैया की जय। बोल साचे दरबार से रवा